और मुझे मेरी पार्टी पर, मेरी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है, पूरा भरोसा है कि अब की बार पार्टी मुझे आशीर्वाद देगी और मुझे पार्टी प्रत्याशी बनाएगी। तो आप सब लोगों के सहयोग से, नौर क्षेत्र की जनता के समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद से निश्चित रूप से मैं जनप्रतिनिधि बन करके इस क्षेत्र की सेवा करने का काम करूँगा। पूरे राजस्थान में भी ये एक उम्मीद थी कि जब भी नए 5-4 जिले बनेंगे तो नौर जरूर बनेगा, और लेकिन यहाँ के नौर भादरा के प्रतिनिधियों ने प्रभावी ढंग से बात रखी नहीं होगी, रखी है तो उनकी सुनी नहीं गई होगी। नौर को जिला बनने से वंचित रखना सरकार ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, और उस गुनाह में यहाँ वर्तमान में जो हमारे नौर और भादरा के प्रतिनिधि है वो भी उस गुनाह के भागीदार हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं, क्योंकि हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी जी वास्तव में, और अपने भारत के लोग नहीं, दुनिया के सारे लोग कहते हैं, इस बात को मानने लगे हैं कि मोदी जी कोई सामान्य पुरुष नहीं है, कोई सामान्य मानव नहीं है, और निश्चित रूप से मोदी जी एक युग पुरुष है। ऐसे महापुरुष सदियों में कभी कभी जन्म लेते हैं। हमारा सौभाग्य है भारतवर्ष का कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और मोदी जी के कामों से आज भारत की जनता, अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति भी विकास की धारा से जुड़ा है, और देश का मान, सम्मान, गौरव पूरी दुनिया में भारत का बड़ा है मोदी जी के नेतृत्व में। तो मैं मोदी जी के जन्मदिन पर पुनः बधाई दूंगा सभी देशवासियों को, सभी पत्रकार मित्रों को, सभी क्षेत्रवासियों को। और मोदी जी के कामों की बात करें तो हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा होता है मोदी जी के योजनाओं पर, मोदी जी के कामों पर चर्चा करते हुए। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही और सबसे पहले आह्वान किया कि हम भारत को स्वच्छ भारत बनाएंगे, स्वच्छ भारत का निर्माण करेंगे, और उस श्रृंखला में 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण करके संपूर्ण भारत को स्वच्छ भारत बनाने का काम किया। उज्ज्वला योजना के तहत हमारी 8 करोड़ माता और बहनों को, जो गरीब माता बहनें थी, वो धुएं से, जिनकी आँख खराब होती थी, स्वास्थ्य खराब होता था, निजात दिला करके 8 करोड़ और गैस सिलेंडर और चूल्हे निःशुल्क उपलब्ध करवा करके उनको धुएं से निजात दिलाई। जनधन खाते 46 करोड़ जनधन खाते खोल के विश्व में रिकॉर्ड बनाया, और आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को और गरीब महिला को भी इस योजना से जोड़ा, जिसका लाभ सीधा मिला। किसानों के लिए फसल बीमा योजना, उसमें आमूलचूल परिवर्तन करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कानून में संशोधन करके और लाभ दिलाने का काम किया। 2014 से पहले कभी किसान को कोई फसल बीमा योजना कोई पैसा नहीं मिलता था, 1 रुपया भी कभी नहीं मिला, लेकिन नियमों में परिवर्तन करके, उनके सरल करके, उनके प्रावधानों को ठीक करके, किसान हित में बना करके, और ऐसी योजना बनाई कि 2014 के बाद में हमारे ज़िले में हज़ारों करोड़ रुपए हैं। हमारी तहसील के अंदर, हमारे नौर क्षेत्र के अंदर लगभग 450 करोड़ रुपए आए हैं। तो उस बड़ी योजना किसानों के लाभ की, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान को संबल प्रदान करने के लिए, हर गरीब को छत देने के लिए, पक्का घर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आयुष्मान भारत योजना, हर घर में स्वच्छ जल नल से पहुँचे, इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय गठन करके और हर घर नल से स्वच्छ जल पहुँचाने का बड़ा मिशन मोदी जी ने हाथ में लिया है। ये सारी योजनाएं हर व्यक्ति को कोरोना काल के समय में इतनी बड़ी मात्रा में 225 करोड़ वैक्सीन देशवासियों के लिए उपलब्ध करवा करके, 75 अन्य देशों में भी और उनको उपलब्ध करा कर दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भारत ने दिया। ये मोदी जी की बड़ी योजनाएं है। सारी बातों की जिक्र करें, विदेशों के अंदर भारत की साख बड़ी है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में आज भारत का दबदबा बड़ा है। मोदी जी के साथ, मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के देश साथ खड़े हैं। ये हमारे मोदी जी का नेतृत्व है। तो हम मोदी जी के दीर्घायु के स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं, और मोदी जी देश के हित में जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, ऐसे काम करते करते मोदी जी निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में भारत विश्वगुरु बनेगा, ऐसी हम कामना कर सकते हैं। इधर दूसरी बात करें तो हमारे राजस्थान प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार है। 2018 के विधानसभा चुनाव के समय में, और कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी राजस्थान में 10 चुनावी सभाएं की थी। सभी 10 चुनावी सभाओं में झूठ बोला, और वो भी एक सरल, सीधे साधे, पवित्र किसान वर्ग, जो अन्नदाता है, देश का पालन पोषण करने वाला ऐसा मेहनत का वर्ग है, उसके सामने झूठ बोला। 10 दिनों में कर्जा माफ़ करने की बात कह करके, गुमराह करके वोट लेकर के सरकार बनाने का काम किया। लेकिन लगभग 5 साल बीतने को हो रहे हैं, कर्जा माफ़ी नहीं हुई। युवाओं से झूठ बोला, बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। बिजली उपभोक्ताओं से कहा कि हम सरकार बनने के बाद में 5 साल में 1 रुपया नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन 12 बार उलूल जुलूल तरीके से, कभी फ्यूल चार्ज के नाम से, कभी सरचार्ज के नाम से, और बिजली उपभोक्ताओं की जेबों पर डाका डालने का काम किया है।
अब बिजली 100 यूनिट माफ़ी 100 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की, लेकिन ये बात करते ही बिजली आना ही बंद हो गई। लगातार दिन में अनेकों बार 24 घंटे में 48 बार कट लगते हैं, और कृषि कुओं पर भी बिजली 6 घंटे देने की बात करें, 6 घंटे में 6 कट लगते हैं और वो पानी सिंचाई किसान नहीं कर पाता। ये दुर्दशा राजस्थान की हुई है। कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था की दृष्टि से पूरे राजस्थान की व्यवस्था को चौपट करके रख दिया है, क्योंकि ये सरकार झूठ के सहारे पर बनी और झगड़े की बुनियाद पर चली। हम बात करें नौहर क्षेत्र की इसी श्रृंखला में, तो सबसे बड़ा विषय हमारे लिए नौहर क्षेत्र का जो विषय है वो सिंचाई पानी का मुद्दा है। हमारा क्षेत्र कृषि क्षेत्र, हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है। लगभग 100% यानी लगभग 90% यहाँ किसानी से, खेती से जुड़े हुए लोग हैं। बाकी जो काम धंधे, दुकानदार, जो भी व्यवसाय बिजनेस है वो भी खेती पर आधारित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 100% लोग खेती पर और खेती की व्यवस्था से, जो कृषि की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। तो सिंचाई का मुद्दा बड़ा गंभीर मुद्दा है। जब मैं जिस समय भारतीय किसान संघ का जिलाध्यक्ष हुआ करता था, उसमें इस क्षेत्र में नौर फीडर सिद्धमुखलाल नहर परियोजना में पानी छुड़वाने के लिए 47 दिन और 47 रात का बड़ा आंदोलन 15-16 हज़ार किसानों को साथ लेकर के 125 गांव में किसान चेतना यात्रा निकाल करके 15-16 हज़ार किसानों की बड़ी ताकत के साथ हमने और एडीएम कार्यालय पर पड़ाव डाला था। 47 दिन 47 रात वो पड़ाव चला था। उस बड़े आंदोलन के बाद और बहुत ही कड़े संघर्ष के बाद 47 दिनों बाद जब हमने बीकानेर डिवीज़न में चक्का जाम किया और बाजार बंद करवाए और हमारे 25 किसान आमरण अनशन पर बैठे, किसानों की स्थिति मरने की हो गई। डॉक्टर्स के मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट दी 24 घंटे के अंदर 8 किसान मरेंगे। ऐसी स्थिति आ जाने के बाद में, और उस समय के कलेक्टर जेपी चंदलिया जी ने मुख्यमंत्री जी को हॉटलाइन पर यह संदेश दिया कि यह स्थिति बिगड़ती जा रही है और पूरे राजस्थान का समर्थन यहाँ के किसानों को है। यदि हमने ये मांग नहीं मानी तो ये किसान मरेंगे और पूरे राजस्थान में आंदोलन की लपटें फैलेगी और सरकार को नुकसान होगा। तब जाकर के रात की 12 बजे अशोक गहलोत जी ने हमारे किसानों की ताकत के सामने घुटने टेकते हुए और वो मांग मानने का काम किया। नहरों में पानी आया। वो 6-7 साल तक पानी दिन रात चला भी, लेकिन वर्तमान समय में अपने नौर भादरा क्षेत्र की नौर फीडर सिद्धमुखलाल, अंबल सिंह ब्रांच और बरवाड़ी सेकेंड, ये 4 नहरें और सावा लिफ्ट योजना, इन 5 परियोजनाओं के बाद 5 नहरों के बीच में हमारा पूरा क्षेत्र नौर भादरा क्षेत्र आता है। इसमें से सबसे बड़ी हमारे लिए विडंबना की बात तो ये है कि हमारे 280 गांव इसमें आते हैं सिंचाई सुविधा से जुड़ने के इस व्यवस्था में, तो उसमें से 30 गांव वंचित भी है, उनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और बाकी जो गांव में सिंचाई व्यवस्था जो पानी आया वो धीरे धीरे इस प्रकार की स्थिति बन गई कि पानी का रेगुलेशन बनता है, रेगुलेशन के अनुसार पानी आता नहीं है। मान लो हमारा 1252 क्यूसेक पानी वाया हरियाणा भाखड़ा का नौर भादरा क्षेत्र के लिए है, तो 1252 में से 450-500 क्यूसेक का तो रेगुलेशन बनाते हैं। पानी आता है एक दिन 200-250 क्यूसेक, जो नहरों में भी राजस्थान की नौर भादरा की नहरों में वितरण करते हैं। वो चलते दूसरे तीसरे दिन 125 क्यूसेक तक हो जाता है। चौथे दिन वो 50-60 क्यूसेक होकर 5वें दिन बंद हो जाता है। यानी किसानों की बारियां चौपट हो रही है, पानी का कोई अता पता नहीं है। यहाँ क्षेत्र के किसानों के बीच में हम गाँव में जाकर बात करते हैं, राजस्थान सरकार का सिंचाई मंत्री कभी भी नौर फीडर सिद्धमुखलाल, अमर सिंह ब्रांच, बरवाड़ी सेकेंड, सावा लिफ्ट योजना, इन नौर भादरा क्षेत्र की सिंचाई प्रणाली के अंदर इतनी भारी अव्यवस्था है, अनियमितता है, पानी न के बराबर है। इन स्थितियों पर, इन परिस्थितियों पर राजस्थान सरकार के सिंचाई विभाग का सिंचाई मंत्री कभी बोला नहीं। और यहाँ की जनता को हम किसानों के बीच में जाते हैं, पूछते हैं सिंचाई मंत्री के बारे में जानते हो क्या? यहाँ का किसान ये भी नहीं जानता कि यहाँ का सिंचाई मंत्री है कौन, क्योंकि कभी किसानों की सुध ली नहीं। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ नौर भादरा क्षेत्र के पानी के विषय में कभी बोला नहीं, कभी गौर किया नहीं। इसलिए बड़ी दुर्दशा है, किसान मरणासन पर पहुँच रहे हैं। किसान की जब खड़ी फसल जलती है तो वो फसल नहीं, किसान का खून जलता है, किसान खून के आंसू रोते हैं। अभी वर्तमान समय में अभी जो किसानों की हरी भरी फसलें अच्छे ज़माने की उम्मीद थी और वर्षा के अभाव में और पानी के अभाव में जब जलकर नष्ट हुई है, तो किसानों का जीना मुश्किल हो गया है। किसान खून के आंसू रो रहे हैं, किसानों की हाल बेहाल हो रहे हैं। लेकिन राजस्थान की सरकार ठीक प्रकार से गिरदावरी रिपोर्ट करके तुरंत प्रभाव से रिपोर्ट बीमा कंपनियों को और सरकार को भेज करके, और यहाँ का प्रशासन भी, सरकार भी बिल्कुल ढुलमुल रवैया अपना करके चल रहा है, जिससे किसान लाभ से वंचित है। किसानों को सहारे की बहुत बड़ी ज़रूरत है। पिछले 3 साल से जो फसल खराबे के राजस्थान सरकार के माध्यम से, राज्य सरकार की एक योजना है जो अकाल राहत योजना के अंतर्गत, और फसल खराबे के नाते 13,600 रुपये किसानों को मिलते थे, वो 3 साल से लगातार बंद है वो योजना, उसमें एक भी पैसा नहीं मिल रहा। वो तुरंत प्रभाव से हमने कल परसों हमने एक बड़ा प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन भी जिला कलेक्टर महोदय को, यहाँ एडीएम महोदय के माध्यम से दिया है, और तुरंत वो राहत प्रदान करने की मांग भी हमने की है। और फसल बीमा योजना के अंदर एक प्रावधान है, यदि खड़ी फसल नष्ट होती है, खराबा होता है, तो तुरंत यहाँ राज्य सरकार
रेवेन्यू विभाग, कृषि विभाग से उसकी क्रॉप कटिंग करवा करके तुरंत बीमा कंपनियों को और राज्य सरकार को और केंद्र को रिपोर्ट भेजे, ताकि अविलंब अगली फसल की बुआई से पहले किसानों के खाते में बीमा आ सके, ऐसा प्रावधान है। तो उसमें भी ढीला रवैया चल रहा है। हम इन सब बातों को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सरकार के सामने मांग रख रहे हैं। यहाँ हम बात करें नौहर के अंदर सबसे बड़ी आवश्यकता की वस्तु, सबसे बड़ी ज़रूरत की बात, प्राथमिकता है पीने का पानी। पीने का स्वच्छ पानी नियमित रूप से हर घर परिवार में मिले, हर व्यक्ति को मिले, ये हमारा एक अधिकार है। लेकिन इस अधिकार से भी वर्तमान की राजस्थान की सरकार वंचित रख रही है। नौहर नगर क्षेत्र की बात करें तो इतना बड़ा हमारा कस्बा है, और इसमें जो पीने के पानी की जलदाय विभाग की डिगियाँ है वो इतनी गंदगी से भरी पड़ी है, अटी पड़ी है, और गंदगी से वो इतना बुरा हाल है, बदबू मार रही है। आप सभी बहुत जागरूक मीडिया के साथी हैं, आप भी समय समय पर इन मुद्दों को उठाते हैं। कल परसों 2-3-4 दिनों में आपने बहुत बड़ी मजबूती के साथ इन मुद्दों को उठाया भी है। प्रशासन और सरकार को चेताने का काम भी आप लोगों ने किया, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। हमने भी संगठन के स्तर पर, पार्टी के स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के, जनता को साथ लेकर के इस विषय पर बार बार आंदोलन किए हैं। उन्हें हमने परसों और सरकार के सामने इस विषय को रखा है। बिजली कटौती से जनता के हाल बेहाल हैं, बार बार बिजली के कट लगते हैं और जनता दिन में और पेड़ों के नीचे किसी प्रकार से दिन गुजारने के लिए मजबूर है। रात को घर में सोने की स्थिति नहीं है, छत पर आकर के लोग रात गुजारते हैं। ये हाल बेहाल कर रखा है। कानून व्यवस्था की बात करें तो पूरे राजस्थान की कानून व्यवस्था बिल्कुल लच्चर और ठप है। उसके साथ साथ नौर में भी अनेकों चोरियां, रोजाना नौर क्षेत्र में चोरियां दिन दहाड़े होती है, डाके डलते हैं, लूट खसोट होती है, झगड़े होते हैं, और इन पर किसी प्रकार का सरकार का, शासन प्रशासन का अंकुश नहीं है। और हमारे क्षेत्र में जो नशे का कारोबार इतना बड़ा व्यापक एक विस्तार ले चुका है, इतना बड़ा रूप ले चुका है, नशे के कारोबारी मौज कर रहे हैं, नशे के कारोबारी फल फूल रहे हैं। हमारे गरीब किसान मजदूर के, आम परिवार के एक नौनिहाल होनहार युवक, जिसका परिवार का भविष्य उसके कंधों पर है, परिवार को आस और उम्मीद रहती है कि हमारा बेटा संस्कारित होकर के, शिक्षित होकर के, बड़ा होकर के परिवार के संचालन में भागीदार बनेगा, लेकिन वो नशे के कारोबारी उनको नशे की लत में धकेल देते हैं और उस युवक का भविष्य खराब होता है। युवक का भविष्य खराब नहीं होता, उस परिवार उजड़ रहे हैं। इस पर भी किसी प्रकार का प्रभावी अंकुश लगाने में और प्रशासन और पुलिस प्रशासन नाकाम है। तो पुरजोर हम इस विषय को लेकर भी मांग कर रहे हैं कि नशे पर पूरी तरह से कंट्रोल किया जाए, और अवेयरनेस लाने के लिए गाँव के अंदर इस प्रकार के कैंप युवाओं को और परिवारों को साथ लेकर प्रशासन और सरकार की तरफ से चलाया जाए। हम भी इस विषय को लेकर गाँव के बीच आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे और आने वाली पीढ़ियों के लिए, युवाओं के हित का मुद्दा है। इसको भी हमें गौर करना चाहिए। हमारी ये सरकार से हमेशा मांग रहती है। इन मुद्दों को लेकर के हम सरकार को बार बार घेरने का काम करते हैं, और अभी परसों 15 तारीख को हमने सरकार को चेतावनी भी दी है। 15 दिनों के अंदर सारी प्रकार की समस्याओं और इन अव्यवस्थाओं पर यदि अंकुश नहीं लगाया गया और ये सब समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो हम इस क्षेत्र में बड़ा आंदोलन भी करेंगे। और निश्चित रूप से इन सारी अव्यवस्थाओं को और इन संकटों को झेलते झेलते राजस्थान प्रदेश की जनता और नॉर्थ क्षेत्र की जनता वर्तमान के कांग्रेस के कुशासन से, भ्रष्टाचार से, इनके लच्चर कानून व्यवस्था से हर वर्ग दुखी है। किसान इस सरकार से दुखी है, युवा परेशान है, छात्रों का भविष्य इस सरकार ने चौपट कर दिया। हमारे जो परिवारों के बच्चे हैं, किसान, मजदूर, व्यापारी, आम जनता के परिवारों के बच्चे, उनको कितनी मुश्किल से और मेहनत से सब कुछ दांव पर लगा करके, अपने परिवार का सब कुछ उस पर दांव पर लगा अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए उसको शिक्षित करते हैं, उसको संस्कारित करते हैं, और उसको अच्छे कोचिंग सेंटरों में भेज करके और शिक्षा दिला करके परीक्षा में भेजते हैं। राजस्थान में 19 बार पेपर लीक करवा करके और छात्रों के भविष्य को चौपट करने का काम इस सरकार ने किया है। ये सरकार किसानों की गुनाहगार है, झूठ बोला था, बिजली उपभोक्ताओं की गुनाहगार है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, ये आम आदमी की गुनाहगार है, युवाओं की गुनाहगार है, और विशेषकर छात्र वर्ग की गुनाहगार सरकार है ये। और आने वाले समय में ये सभी महिलाओं की ये दोषी है। हमारी छोटी छोटी बहन और बच्चियों के, छोटी बेटियों के सामूहिक बलात्कार करके उनके शवों को भट्टी में झोंक दिया जाता है, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई तक नहीं होती। ये सारी बातों को लेकर जनता परेशान, पीड़ित और आक्रोशित है, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा भी चल रही है। और इस राजस्थान की जनता ने यह संकल्प लिया है कि आने वाले समय में राजस्थान प्रदेश की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सुशासन स्थापित करने का काम जनता करेगी। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार आएगी, और नौहर क्षेत्र में भी इन समस्त मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और ये सारी योजनाओं, सारे विकास के कार्यों, विशेषकर सिंचाई के विषय को लेकर के जिस तरह से विफल ये सरकार रही है, वर्तमान यहाँ के प्रतिनिधि रहे हैं, इन सब को लेकर यहाँ नौहर क्षेत्र में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ, बहुत अधिक मतों के साथ विजय होगी, और कांग्रेस सरकार की विदाई निश्चित है, और राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।
हरियाणा में जेजेपी का बीजेपी के साथ में गठबंधन है और गठबंधन से सरकार चल रही है। उस नाते से इस क्षेत्र में भी उनका बीजेपी के साथ और ऑल ओवर पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी की विचारधारा के साथ इस समय वर्तमान में के उनका जुड़ाव है और वो एक प्रकार से बीजेपी की विचारधारा का, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का समर्थन करते हैं। और यहाँ पड़ोसी राज्य होने के नाते और नौर का क्षेत्र हरियाणा के साथ लगता हुआ होने के नाते अनेक प्रकार की रिश्तेदारियाँ, अनेक प्रकार के संपर्क, सामाजिक सरोकार, रामा श्यामा उनकी रहती है। तो इस नाते से वो अपना पक्ष रख रहे हैं। बाकी ये मुद्दे और ये बातें तो पार्टी को, केंद्रीय नेतृत्व को करना होता है, इसलिए इस विषय पर हम अधिक कुछ कह नहीं सकते।